What is meant by subject verb agreement? हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और जो वर्ब है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के नंबर पर बेस्ड होता है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का फॉर्म डिफरेंट यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो जो वर्ब का फॉर्म हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो थोड़ा अलग होगा। तो ये सब जो रूल्स है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हम उसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे। ओके, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है यानी एक से ज़्यादा है तो हम उसके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, ये जो है ये हमारा बेसिक मेन रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फर्स्ट वन है दिया इज वॉशिंग द डिशेस इन द किचन। दिया सब्जेक्ट हमारा, ओके, एक ही पर्सन है, उसके साथ हमने लिखा इज हम कब यूज करते हैं जब चीज सिंगुलर फॉर्म में होती है। ओके, हमने सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द गर्ल्स लाइक आइसक्रीम। ओके, जो सब्जेक्ट है वो है द गर्ल्स और लाइक हमारा वर्ब है, लाइक वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज किया है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन रूल्स के साथ साथ कुछ और भी रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सबको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। रूल नंबर 1, जो सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट है और वो और या फिर ईदर और नीदर और इस तरह के वर्ड से कनेक्ट किए गए हैं तो उस टाइम पे हम हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नीदर रिया नॉर टिया इज कमिंग टुडे। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो गर्ल्स है, रिया और टिया। ओके, और ये दोनों सब्जेक्ट नीदर और नॉर वर्ड से कनेक्टेड है। ओके, तो इस टाइम पे हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे हमने इज यूज किया है जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। सेकेंड सेंटेंस, ईदर प्रिया और श्रेया इज हेल्पिंग टुडे इन द रोल प्ले प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट है वो है प्रिया और श्रेया, और इन दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है ईदर और वर्ड से, तो उस टाइम पे भी हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे जो है इज। टिम और टॉम इज टू ब्लेम फॉर द प्रोजेक्ट डिले। यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसे हमने और वर्ड से यूज किया है तो उस टाइम पे भी हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे वर्ब है इज जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यानी जो ये सेंटेंसेस है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जो दोनों सब्जेक्ट है हमारे, जो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है वो दोनों भी सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट रूल नंबर 2। अभी जो रूल है इस अनुसार अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, और इन दोनों सब्जेक्ट को इस तरह के वर्ड से कनेक्ट किया गया है जैसे और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उस टाइम हम जो वर्ब के सबसे करीब जो सब्जेक्ट है उसका जो फॉर्म है वो देखेंगे। अगर वो जो सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। जब हम सब्जेक्ट को नीदर और ईदर वर्ड से कनेक्ट करते हैं और इन दो प्रोनाउंस के बाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है तो उस टाइम पे हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई फादर इज गोइंग टू द पार्टी टुडे। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सिस्टर्स यानी एक से ज़्यादा है, ओके, प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट। नॉर माई फादर, फादर वन पर्सन है, ओके, यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, और हमारा जो वर्ब है वो है यहाँ पे
इज। तो जो सब्जेक्ट है जो वर्ब के एकदम क्लोज है वो है माय फादर। ओके, सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, either my father or my sisters are going to the party today। ओके, पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है माय सिस्टर्स वो प्लूरल फॉर्म में है। ओके, और हमारा वर्ब है आर, यानी जो प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है उसके साथ हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर ईदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर रिस्पॉन्सिबल। अभी जो वर्ब है वो हमारा पहले यूज किया है सब्जेक्ट से। ओके, आर हमारा वर्ब है। अभी जो सब्जेक्ट है वर्ब के क्लोज वो है माई फ्रेंड्स, प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हमने वर्ड आर यूज किया है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो वर्ब के पास में है वो है प्लूरल फॉर्म में, और इसी वजह से हमने वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, इज ईदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हमारा वर्ब है इज और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है माई ब्रदर। अब आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है माई ब्रदर वो सिंगुलर फॉर्म में है, वर्ब के सबसे करीब जो है सब्जेक्ट वो है माई ब्रदर, इसलिए हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किया है इज। रूल नंबर 3, यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है और वो एंड वर्ड से कनेक्ट किए गए हैं तो उस टाइम में हम सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, बट जब हम कंपाउंड नाउन यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, द डॉग एंड द कैट आर जंपिंग ओवर द फेंस। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट है वो है द डॉग एंड द कैट, दोनों भी सिंगुलर फॉर्म में है इसमें, और हमने इसे एंड वर्ड से कनेक्ट किया है। ओके, जो वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो हमने आर यूज किया है। द डॉग एंड द कैट आर जंपिंग ओवर द फेंस। रिया एंड हर फ्रेंड्स आर एट द बुक फेयर। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है पर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, पर दोनों भी सब्जेक्ट को हमने एंड वर्ड्स कनेक्ट किया है इसलिए हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर इस तरह है कि वो दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, जैसे सिजर्स के दो पार्ट होते हैं। ओके, सॉक्स हमारा दो सॉक्स होता है। एक जो भी सब्जेक्ट अगर एज अ पार्ट ऑफ टू एग्जिस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर उन सब्जेक्ट के साथ फ्रेज आता है पेयर ऑफ तो उस टाइम पे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दीज ग्लासेस आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। अ पेयर ऑफ प्लेन ट्राउजर्स इज इन दी अलमीरा। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल फॉर्म में ट्राउजर्स। ओके, एज अ पेयर ऑफ टू एग्जिस्ट करता है। ओके, दोनों पाँव में पहनते हैं हम। तो यहाँ पे साथ में हमने यूज किया है अ पेयर ऑफ, यानी जो फ्रेज आया है अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो अ पेयर ऑफ फ्रेज है तो उस टाइम पे हमें वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। ओके, रूल नंबर 5, जो भी कलेक्टिव नाउन है उसे हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। एग्जाम्पल, आवर टीम इज डूइंग वेल इन दिस मैच। टीम मतलब उसमें बहुत सारे पर्सन्स होंगे, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए हम इसे एक सिंगुलर नाउन कंसिडर करेंगे और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। आवर टीम कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज किया है। हर फैमिली इज वेरी हेल्पफुल। हर फैमिली मीन्स मोर देन वन पर्सन और एक कलेक्टिव नाउन है इसलिए हमने फैमिली के साथ वर्ड इज यूज किया है। रूल नंबर 6, सेंटेंस में अगर
इंडेफिनाइट प्रोनाउन आता है, एनीवन, एवरीवन, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो उसे हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो ये जो वर्ड्स है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है और इसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, somebody is here, ओके, कोई तो आया है। somebody एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है तो उसके साथ हमने वर्ब इज यूज किया है। everyone has finished his or her project, everyone, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, हैज। everybody knows about Mr. X, ओके, सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, उसके साथ हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नोज यूज किया है। रूल नंबर 7, हमारा जो सेंटेंस में है उसमें इस तरह के वर्ड्स आते हैं, फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल। ये क्या है? सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ओके। तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, some people in my neighbor are very helpful, some people, ओके, प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकता है, ओके, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आर यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, few things were left to be done, प्लूरल फॉर्म ऑफ सेंटेंस के साथ हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। रूल नंबर 8, अगर वर्ड्स है जैसे ऑल एंड सम, है ना, वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो वर्ड्स है ऑल या सम, वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर ऑल या सम जो वर्ड्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, सम मार्बल्स आर मिसिंग, यहाँ पे सम हमने मार्बल्स के साथ यूज किया है, मार्बल्स एस भी आया है यानी सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने सम जो वर्ड है वो प्लूरल सब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, इसलिए सम मार्बल्स के साथ हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आर यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम ऑफ द लिक्विड इज यूज्ड, अभी लिक्विड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। जो वर्ड है सम हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इज यूज किया है। रूल नंबर 9, सब्जेक्ट है उसका जो वर्ड है अगर एस से एंड हो रहा है और सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ओके। अगर हमारा जो वर्ड है सब्जेक्ट में वो एस से एंड हो रहा है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है तो उस टाइम पे हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज सो एम्बैरेसिंग, यहाँ पे न्यूज़ है, एक साथ हम बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात नहीं करते, एक ही न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है और वर्ड के एंड में एस आ रहा है तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आ सिंसियर थैंक्स गो टू आवर प्रिंसिपल, यहाँ पे थैंक्स एक थैंक्स होता नहीं है, सब लोग मिलके थैंक्स करते हैं, ओके। तो ये सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है, जो वर्ड है सब्जेक्ट का वो एस से एंड हो रहा है और प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। रूल नंबर 10, अगर रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हो रहा है वो जिस चीज़ को, जिस पर्सन को जो पॉइंट कर रहा है यानी हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द मार्केटिंग मैनेजर इज़ अ गुड रिसर्चर हु स्पेंड्स इनफ टाइम टू स्टडी द मार्केट, ओके। यहाँ पे जो हमारा पर्सन है जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं वो है मार्केटिंग मैनेजर
जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब स्पेंड्स यूज किया है। The marketing managers are good researchers who spend enough time to study the market। यहाँ पे marketing managers है, ओके, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड आर यूज किया है, और जो वर्ब है वो स्पेंड, वो भी प्लूरल फॉर्म में है। ओके, रूल नंबर 11, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वर्ड्स एज वेल एज या फिर वर्ड विथ यूज करके एक और सब्जेक्ट ऐड किया। वो सिंगुलर हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, तो उस टाइम पे हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द पर्स विथ ऑल माई कार्ड्स इज लॉस्ट। ओके, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है पर्स, उसे हमने ज्वाइन किया है वर्ड विथ से दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, यहाँ पे माई कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स है। ओके, तो सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो जब भी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट को विथ वर्ड यूज करके दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ज्वाइन करते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, उस समय पर हम हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, और यहाँ पे इसलिए हमने वर्ड यूज किया है इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the CEO as well as his team members was forced to resign। यहाँ पे जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है वो है CEO। ओके, इसे हमने एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन किया है वर्ड्स एज वेल एज यूज करके। प्लूरल सब्जेक्ट है his team members, यानी मेंबर्स है, बहुत से टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो फिर ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन किया गया है एज वेल एज यूज करके, इसलिए हम इसके साथ एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे हमने इसी वजह से लिखा है वर्ड्स। तो ये थे रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के।